आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। यानी कि हमने 4 और 97 के दरमियान वो वैल्यूज़ तलाश करनी हैं जो कि 3 पे डिवाइड हो जाती हैं। तो 4 के बाद जो 6 है वो डिवाइड होता है 3 पे, यानी 3 दूने 6, और इसी तरह 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा और इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो 97 के पास जब पहुंचेंगे तो 97 तो नहीं हो सकता, तो 96 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है कि हमारी जो लिमिट है वो 97 है, तो 97 तो नहीं होगा, 96 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी हद है और हमने सीरीज़ की जो लास्ट टर्म है वो भी लेनी होती है, तो वो आ गई 96। अब हमारे पास एक सीरीज़ बन चुकी है, इस सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक बनी है और अब हमने सम मालूम करना है। सम के लिए हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है, एस एन इज़ इक्वल टू n बटा 2 और 2a1 प्लस n नेगेटिव 1d। तो अब हमने इस फार्मूले में कुछ वैल्यूज़ भी पुट करनी है। वैल्यूज़ हम कहाँ से लेंगे? यही जो सीरीज़ हमने बनाई है यहीं से उठाएंगे और इस सीरीज़ में जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है वो a1 या a होती है, और इसी तरह अगर हमने d हासिल करना है तो सेकंड टर्म को मनफी करेंगे फर्स्ट टर्म से और हमें d मिल जाएगा। और एक हमें हद भी बता दी गई है और जो nth टर्म है वो हमारे पास 96 है। और अगर हमारे पास nth टर्म मौजूद हो, उसकी कोई वैल्यू मौजूद हो, तो फिर हम वहीं से अपने काम का आगाज़ करते हैं। तो हमें जो है 96 को पकड़ना है और हमने इसको लिख देना है an इज़ इक्वल टू 96। हमने ये क्यों किया? हमने ये इसलिए किया क्योंकि अगर आप इस सवाल को देखें तो यहाँ पे लिखा है 17th टर्म मालूम करें और इसके अंदर 4th टर्म जो है उसकी वैल्यू 5 है। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट हमें मिल जाए तो हम उसको फिट करते हैं इस फार्मूला के अंदर, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन मनफी 1d। तो यहाँ भी यही कंडीशन है। हम अगर इस सीरीज़ का लास्ट डिजिट पकड़ें तो हमारे पास ये 96 है और हमने कहा कि nth टर्म 96 है। और अब हमने जो है इस फार्मूले के मुताबिक ही चलना है, जो यहाँ पे मैंने रेडिश लिख दिया है और यहाँ पे हमने n को फाइंड करना है और n यहाँ पे नहीं है। हमें ये तो पता है कि हमारा इस सीरीज़ में लास्ट जो वैल्यू है वो 96 है, लेकिन ये नहीं पता कि इस सीरीज़ में जो डॉट्स हैं वो और कितने हैं। ठीक है, तो पहले हम उन नंबर्स को मालूम करेंगे कि वो 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, और अगर हमें इस सीरीज़ के नंबर्स मालूम हो जाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर ये फार्मूला सम वाला अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है ये इनकम्प्लीट है, बीच में डॉट्स हैं, तो हम इसका सम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए
लिए हमें नंबर्स का पता होना चाहिए। तो नंबर्स हम निकालेंगे इस फार्मूले से। ये जो फार्मूला है यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर n है, इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स है। बाकी इस फार्मूले में जो हमें a चाहिए और जो d चाहिए वो हम इस सवाल से निकाल चुके हैं। हमारे पास a भी है, d भी है, तो फिर इसका मतलब है कि हम n मालूम कर सकते हैं। तो हम n मालूम करेंगे और यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में फीड करवाएंगे। a1 की जगह पे हमारे पास 6 आएगा, n-1 और n वैसे ही रहेगा क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है, और d की हमने वैल्यू पुट कर दी, और टोटल हमें an क्या है वो है 96। यहाँ पे जो इस फार्मूले में an है वो 90 हमारे पास 6 है, और इसको हम यहाँ पे फीड कर देंगे। अब हमने उस रेडिश फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा और इस तरह मज़ीद सिंप्लीफाई होते होते ये 3n इज़ इक्वल टू 93 तक पहुंच जाएगा, और हमें सिर्फ n चाहिए, तो 3 दोनों तरफ डिवाइड होके हमें 31 का नंबर देगा। तो इस n का मतलब है कि इस सीरीज़ में हमारे पास टोटल 31 टर्म्स हैं, और अब हम इन टर्म्स का सम मालूम कर सकते हैं। तो सम मालूम करने के लिए ज़रूरी है ना पता हो कि कितनी चीज़ों को जमा करना है, और ये जो सीरीज़ थी ये तो हमें ये नहीं बता रही थी कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो अब हमने मालूम कर लिया। अब हम वही सम वाला फार्मूला उठाते हैं Sn, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे n है वहाँ पे अब हम 31 को फीड करवाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस लाइन के राइट साइड पे यहाँ पे इधर भी n की जगह 31, इधर भी 31 और इधर भी 31 आ चुका है। बाकी a1 इस सीरीज़ का पहला जो टर्म की वैल्यू है वो, और d हम फीड कर चुके हैं। जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में हमें इन 31 टर्म्स का जो सम है वो हमें मिल जाएगा, जो कि 1581 बनता है, और यही हमारा आंसर है।